हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट किए थे, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए। ठीक है, तो अब आज हम करने वाले हैं फिफ्थ से 10 तक सारे क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप फिफ्थ करने वाले हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो अभी तक हम जितना सीखे उसी का यूज करके हमें आंसर निकालना है मेरे बाबू। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि इन अ classroom, four friends are seated at the point A, B, C and D। तो यहाँ बोल रखा है कि एक क्लासरूम है, उसमें 4 फ्रेंड है, वो A, B, C, D इस फॉर्म में बैठे हुए हैं, मतलब चारों बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं सो इन अ गिवन फिगर, जो दिख रहा है आपके, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्व फॉर अ फ्यू मिनट। तो चंपा और चमेली बाहर गई थी, वो आई और देखने लगी क्लास में, अरे ये ए बी सी जो डी है, तीन जो 4 फ्रेंड है, ये तो लग रहा है चारों तरफ बैठा है, कैसा है। यहाँ पर एक चंपा आस्क चमेली, मतलब चंपा चमेली से कहती है डू यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो चंपा कह रही है कि चमेली देख रही है, जो ए बी सी डी जो बैठे हैं वो स्क्वायर में बैठे हैं। अब तो चमेली डिसएग्री, चमेली कह रही चल झूठी, ऐसा नहीं है, वो तो अलग अलग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सत्य लग गया। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच द दैम इज करेक्ट। तो यहाँ पर बोल रहा कि बताओ ये चमेली सही है कि चंपा सही। चंपा तो बोल दिया कि ओए चमेली देख, ये जो 4 फ्रेंड है ना, ये स्क्वायर में बैठे हुए, तुझे लग रहा है। अब चमेली कह रही चल ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें नहीं बताना है, तो कैसे बताएंगे, यहाँ से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो देख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला ये ए से बी, इसमें तो दिख नहीं रहा है, ए से बी, बी से सी, मैं इस टाइप से लिख देता हूँ। और डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर लाइनिंग था बट दिख नहीं रहा होगा, इसमें कोई बात नहीं, मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। एक कोऑर्डिनेट क्या है हमें पता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमेशा पहले क्या होता है, एक्स की वैल्यू लिखा जाता है। किसकी वैल्यू लिखा जाता है, एक्स की वैल्यू लिखा जाता है। देन उसके बाद किसकी वैल्यू लिखा जाता है, वाई का। तो बताइए x कितना है भाई, x कितना है बेटा, बताइए 3 है। x कितना है, देखो यहाँ है ना 3, यहाँ पर 3 है। y कितना है, y 4 है। ठीक है, मैं ऐसे अभी लिख रहा हूँ, बाद में देख लूंगा बुक में। ठीक है, अब देखिए b बताइए, b कितना है। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ 6 है, और इस साइड से देख सकते हैं ऐसे, मुझे लग रहा है y की वैल्यू 7। ठीक है देखो 7 है ना ऊंचाई। अब सी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू है आपका 9 तो हो गया एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू है 4। ठीक है, मैं भी यहाँ पर देख सकते हैं 6 हो गया एक्स की वैल्यू, और वाई आपका कितना हो गया 1। ये पॉइंट को यूज करके हमें बताना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर कब कहलाता है, कब कहलाता है जल्दी बताओ, चारों साइड आपस में बराबर हो और ये डायगोनल भी आपस में बराबर हो, तो हम ऐसा फिगर को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। और स्क्वायर का कंडीशन तो आपको पता है, तो हमें चारों साइड का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो हम ए बी पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए ए बी निकाल लेते हैं। ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो देख सकते हैं यहाँ पर y2 माइनस y1। ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए ए बी में, तो ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए। अब मुझे x2 मालूम होना चाहिए, x1 मालूम होना चाहिए, y1 मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको नामकरण पहले कर देना है। इसको x1 बोल देते हैं, इसको y1। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, x2 और y2। बस इतना नामकरण करने के बाद देखो वैल्यू और डालो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर a b इक्वल टू, अब मैं एक बार फॉर्मूला लिखता, बार बार नहीं लिखूंगा, आपको पता हो गया होगा। तो यहाँ x2 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 6 है, माइनस x1 की वैल्यू, देखो x1 की वैल्यू क्या है 3, 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है 7, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ।
कि ए बी एज इट इज लिख देते हैं, रूट है तो रूट लगा देंगे, 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गया, बताओ जल्दी से, वेरी गुड, 3 स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर ही निकाल लेता हूँ, चलो ए बी, अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड, 9 प्लस 9, तो 9 हो गया, क्या हो गया बाबू, 18, क्या हो गया 18। इसको मैं तोड़ सकता हूँ, तोड़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी, देखो ये इतना स्टेप होता नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसे तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है। अब 18 को तोड़ने के लिए हमेशा एलसीएम करना, नहीं पता ना कैसे, तो 2 से गएगा 9 जाएगा, 3 से करना, 3 से करोगे तो क्या आएगा 3, फिर 3 से करना 1 आ जाएगा। तो आपने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हमारा क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 और जोड़ी बन गया, वो तो बाहर आ जाएगा, जो जिसकी जोड़ी नहीं बने वो अंदर ही रहेगा। तो हमारा ए बी का वैल्यू कितना आ गया भाई, ए बी की वैल्यू आप देख सकते हैं 3√2 आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज आप क्या करेंगे, हम बी सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा, इसको x21 मान ऑलरेडी मान रखो, तो इसको मैं बोल देता हूँ x1, इसको क्या बोल देता हूँ y1। अब कुछ बच्चे का सवाल आता है कि भैया मैं इसको 1 मान लूँ, इसको मैं 2 मान लूँ, कोई बात नहीं है, पॉइंट मान लो, बट जो मान लो उसी के अकॉर्डिंग डालना है फॉर्मूला में। तो यहाँ पर x2 आएगा, x2 की वैल्यू क्या है 6 है, माइनस x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है 9 है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर ब्रैकेट y2 की वैल्यू बताइए 7 है, माइनस लगाएंगे, फिर y1 की वैल्यू है कि 4, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब जल्दी से बताइए, मैं यहीं पर आंसर करने वाला हूँ। तो बी सी एज इट इज, 9 में से 6 गया तो -3 आ गया, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 में से 4, 3 का स्क्वायर कर देंगे। आप तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं 9 आ जाएगा, 9 + 9 हो जाएगा, और 9 + 9 है तो इसको मैं 18 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 18 को क्या लिखते हैं, आप लोग को अभी मैंने तोड़ के बताया था, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3√2 लिख सकता हूँ। तो ये आपका आंसर ए बी निकल गया, बी सी भी निकल गया। तो यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कि यार मुझे ना ये मिला है 3√2, ये भी क्या मिला है 3√2, ठीक है। आप देखते हैं मुझे क्या निकालना है, डी से आप निकाल लेता हूँ, ये दोनों तो बराबर है। अब मैं साथ में क्या निकालता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ, आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये समझाया था आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सी डी या डी सी की वैल्यू निकाल, डी सी की वैल्यू नामकरण कर देते हैं। तो ये x1 y हम ऑलरेडी मान लेंगे, इसको बोल देंगे x2 y2, ठीक है। बस आप वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या होगा 6 हो गया, माइनस x1 की वैल्यू स्क्वायर, प्लस जल्दी से बताइए, बहुत अच्छे, यहाँ पर हमारा y2 की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस y1 की वैल्यू है 4, उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना इजी है। अब बी सी एज इट इज लिख दीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, 9 में से 6 क्या -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए -3, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। डी सी इक्वल टू क्या होगा 9 + 9, अब हमारा क्या होगा 18 हो जाएगा। क्या मैं DC का जो हमारा 18 है मैं इसको 3√2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, ये आपका DC भी आ गया। अब मैं DC निकाल दिया, इसको x1 ऑलरेडी मान रखा है, x2 तो मान नहीं रखा, तो मुझे अब क्या निकाल लेना है AD, क्या निकाल लेता हूँ AD का डिस्टेंस, क्योंकि मैंने बताया था ना कि भैया को भी स्क्वायर का कंडीशन क्या था, ये इससे बराबर, ये इससे बराबर, ये इससे बराबर, और डायगोनल भी बराबर होना चाहिए, डायगोनल आपस में बराबर है तो उसको स्क्वायर बोलेंगे। तो अभी हमारा काम तो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब एक लास्ट रह रहा है उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एडी साइड डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले हम क्या लिखेंगे x2 की वैल्यू क्या है 6 है, -3 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, AD अब क्या होगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया तो -3 का स्क्वायर। अब बताओ AD क्या होता है, AD क्या होता है 9 + 9 का स्क्वायर हो गया। अब देखो मैंने अभी क्या बताया कि AD
की वैल्यू 9 क्या होता है जल्दी से बताओ। वेरी गुड, 18। और 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√2, क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी लिख रखा हूँ। तो यहाँ पर हमारा देखो आंसर जो आता है ब्रैकेट इसलिए यूज करूँ जो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। आपको भी एग्जाम में ऐसे करना है। चलिए, तो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मतलब 4 साइड के डिस्टेंस तो निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। अब हम क्या करेंगे, बी डी निकाल लेते हैं। और कौन सा, पहले बी डी निकाल लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बी डी निकाल लेता हूँ, बी डी। अब जो बी डी है भाई, जो बी डी है भाई, बी डी पर ध्यान, यहाँ पर नामकरण करना जरूरी होगा, क्योंकि नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाए। मैं इसको x1 बोल लेता हूँ, इसको y1 बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग x1 एंड x2 की वैल्यू यूज करना है। तो यहाँ पर मैं रूट लगा लेता हूँ। रूट लगाते x2 की वैल्यू बताइए जल्दी से। वेरी गुड, क्या है, 6 है, माइनस 6 है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है मेरे बाबू, y2 की वैल्यू है 1, माइनस क्या लगा देंगे, y2 की वैल्यू 1 है एंड y1 की वैल्यू क्या है, 7 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक देखिए बी डी इक्वल टू, अब बताइए इसमें से क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एंड -6 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे बी डी। अब सॉल्व करते हैं, 0 + 36 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आंसर करने वाला हूँ। अब बी डी देख सकते हैं, बी डी आपका आंसर आएगा 36। और 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 6 × 6 लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर आ गया 6। तो आपको देख सकते हैं मुझे क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया, मुझे बी डी की वैल्यू मिल गया। सेम एज इट इज मैं क्या करता हूँ, इसको इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पर नामकरण करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो एक को 1 कर दो, एक को 1 कर दो, ये तो ऑलरेडी है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। बस इतना समझना, ठीक है। बस अब ए सी, तो ए सी के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें से पहले x2 की वैल्यू निकालेंगे, 9 माइनस 3 उसका स्क्वायर, प्लस y का है 4, माइनस क्या है, वेरी गुड, 4 का स्क्वायर। अब सॉल्व करने वाले हम ए सी एज इट इज लिख देंगे, ए सी एज इट इज, रूट है तो रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा आंसर आने वाला है, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो क्या आएगा, स्क्वायर, प्लस ये तो 0 हो गया, क्योंकि 4 में से 4 गया तो 0। तो ए सी की वैल्यू क्या हो गया, ए सी की वैल्यू 36 + 0। और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरी गुड, √36। इसका मैं ए सी का आंसर क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। आप देख सकते हैं सारी वैल्यू एक जैसा आया, ये भी और डायगोनल भी सेम आया। तो यहाँ पर आंसर आपको कैसे लिख देना है लास्ट में, यहाँ पर मैं देखो ये उतार लेना है, ठीक है, आप लोग उतार लेना, टाइम दे रहा हूँ आपको, उतार लेना, उतार लिए होंगे। अब यहाँ पर आंसर लिखना कैसे, तो यहाँ पर लिख लेना कि हमारा जो फिगर था, तो ए बी बराबर है, ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के, ठीक है। एंड ऑल्सो क्या है भाई, जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल कौन सा है, बी डी और ए सी क्या है, वो भी आपस में बराबर है। तो बराबर का साइन लगा देता हूँ, ए सी, इट्स मीन्स इट इज अ स्क्वायर। ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो चंपा है, चंपा इज करेक्ट, चंपा क्या है, करेक्ट होगी, ठीक है। तो पीछे क्वेश्चन देख सकते हैं, चंपा स्क्वायर बोली थी जो कि तो हम यहाँ पर और भी ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इट इज अ स्क्वायर, या ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये भी लाइन लिख सकते हो, ऊपर वाला भी लाइन लिख सकते हो, दोनों चीज सही है, ठीक है। और जब बोल लेती है वो सही बोल लेती है। ये आपका आंसर हो गया, इसको उतार लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बड़ा लंबा क्वेश्चन इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे डिस्टेंस निकालने हैं, ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है। और मैं समझा भी रहा हूँ, तो समझाने में तो टाइम लगता ही है। अब देखो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो क्वाड्रिलेटरल है, उसमें दे रखा है, तो बताइए ये आपका कौन सा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हमारे
एक तो 4 फिगर वाले को क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग नाम अलग अलग है। जब सारे साइड बराबर होते हैं और डायगोनल बराबर तो स्क्वायर बोलते हैं। जब आमने सामने ऊपर नीचे और इधर मतलब इस टाइप से ये इससे बराबर ये इससे बराबर है तो हम इसको रेक्टेंगल बोल देते हैं। जब हमारा डायगोनल आपस में क्या हो, ये इससे बराबर है, ठीक है, एक दूसरे से बराबर है, ठीक है, तो इसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। एक ऐसा फिगर जिसका ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको हम स्क्वायर बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉइंट दिया, आप हमें बताना कि स्क्वायर है कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। इसके लिए तो क्या होना, हमें दूरी पता होना चाहिए, इसकी दूरी सबकी दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमें कुछ पॉइंट दिया है और क्वाड्रिलेटर का पॉइंट दे रखा है, उसमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर है ना। क्वाड्रिलेटर के अंदर बहुत सारे नाम होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सारे नाम होते हैं। तो वो सिचुएशन के ऊपर नाम आएगा। तो ये पॉइंट दे रखा है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे बना लेता हूँ क्योंकि रफली बना रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता कि ये बस मैं ऐसे बना दिया 4 फिगर वाला क्वाड्रिलेटर। मैं इसका नाम कर देता हूँ -1 -2, फिर इसका क्या हो जाएगा 1, 0, अगला क्या दे रखा है -2, फिर अगला क्या दे रखा है -3, 0। ये आप मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया ये क्वाड्रिलेटर का। अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, कौन सा है मतलब क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कितने कौन सा है, तो वो बताना। उसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना हो। तो इसका नामकरण कर देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन शुरू करेंगे, ए बी की दूरी निकाल लेते हैं, ए बी की दूरी, ठीक है। तो ए बी की दूरी निकाल लेते हैं भाई। ए बी की दूरी निकालने के लिए पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें डिस्टेंस फार्मूला, हम पूरा क्वेश्चन तो डिस्टेंस फार्मूला पर ही कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस। इसका यूज करेंगे ए बी का डिस्टेंस निकालना। तो इसमें मुझे x1 कौन सा होगा ये पता होना चाहिए, तो मैं इसको x1 बोल देता हूँ और इसको y1 बोल देता हूँ। ये वाला हमारा x2 हो गया मेरे भाई, और इसको क्या होगा y2 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू डालना भाई, कुछ नहीं करना। तो देखो पहले हम किसकी वैल्यू डालेंगे, x2 की वैल्यू। x2 यहाँ पर कौन सा है, 1 की वैल्यू, 1 लिख देंगे, माइनस x1 की वैल्यू, तो माइनस वाला है, देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y, जल्दी से बताए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारा, y2 की वैल्यू क्या है 1 है, y2 की वैल्यू y2 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू क्या है 0 है, और माइनस प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, वेरी गुड। तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देना, प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आ रहा है ना समझ में, साफ साफ लिख दूँ, चलो यहाँ तक लिख देता हूँ। ये आपका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब इसका आंसर हो गया 2 का 4 + 4। अब इसका आंसर मैं एरो लगाते जा रहा हूँ कि इसको मैं 8 लिख सकता हूँ। और 8 को लिखने का तरीका क्या है आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो रूट का नियम मैं थोड़ा सा बताता चलो आपको। जैसे तोड़ दो ऐसे, 2 का जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1, तो रूट के अंदर डाल दिया भैया, 2 × 2 दो जोड़ी बन गई, 2 बाहर आ गया और एक फंस गया, इसकी जोड़ी बन गई, इसके बदला तो 2 यहाँ बाहर आ गया और ये अंदर का अंदर ही रह गया, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2√2। ये आपका किसका आ गया, ए बी का डिस्टेंस, मतलब ए बी का डिस्टेंस आपका यहाँ पर मिल गया है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब मैं किसकी निकालूं बताओ, ए बी निकालूं, किसी से निकालूं, तो मैं इसको x2 नाम दे देता हूँ, x2 y2। देखो ऑलरेडी x1 नाम दे रखा हूँ तो मैं इसका x2 नाम दे दिया, ठीक है। x1 दे रखा तो हमारा ए डी निकाल लेता हूँ, ए डी में क्या होगा, वही फॉर्मूला बताओ जल्दी से, फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले x2 की वैल्यू बताइए, -3, फिर
x1 की वैल्यू माइनस है, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या जीरो, जीरो माइनस, और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस आकर प्लस कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने पर देखो इसमें से माइनस करोगे तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा ये 4 + 4 आ जाएगा, और में 4 + 4 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। और 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए डी आपका आ गया आंसर 2√2। ये आपका क्या आ गया भाई, ए डी का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, दो साइड की वैल्यू निकल गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, हाँ इसको मैं x1 बोल देता हूँ और इसको y11। क्यों, क्योंकि मैंने x2 इसको माना है तो इसको क्या मानूंगा, x1 मान लूंगा। अब मुझे डी सी निकाल लेता हूँ, डी सी फॉर्मूला आपको मैंने वही वाला बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है, -3, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का, x1 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 1 माइनस का माइनस आते क्या, देखो ये आएगा और ये माइनस पहले का, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए मैं बार बार लिख। ठीक है, तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, चलो 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है मेरे बाबू, 0 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो रूट आएगा, रूट आते ही आंसर क्या लिखोगे, -2 आएगा, क्योंकि सॉल्व कर लो आप लोग। ठीक है, प्लस प्लस और इसका भी क्या आएगा, -2 आएगा, और माइनस मैंने बताया था इवन पावर है तो प्लस का आएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4 क्या हो जाता है 4, तो इसका आंसर मैं यहीं पर लिख देता हूँ, √8 हो जाएगा। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर डी सी की वैल्यू आपको मिल गया 2√2। ठीक है, तो ये आपका डी सी की वैल्यू आपको मिल गया है। ठीक है, अगला क्या है, हम बी सी निकाल लेते हैं, क्या बी सी, तो बी सी की वैल्यू भी हम ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर x1 है और ये ऑलरेडी नामकरण हो ही रखा है सिस्टम से, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस x1 की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है मेरे भाई, y2 की वैल्यू क्या है 0 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा 4 + 4 √8। बी सी बी सी बी सी, तो इसका आंसर मैं क्या लिख दूंगा, तो बी सी √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बताया था तोड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी भी हमारा निकल गया। बोलने के लिए अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर बोलने का कंडीशन क्या है, डायगनल भी आपस में बराबर, तो डायगनल निकालना होगा। डायगनल क्या है मेरे भाई, तो मैं यहाँ पर ए सी निकाल लेता हूँ, ए सी क्या, ए सी, तो ए सी के लिए यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आने वाला है, डायगोनल बराबर आ गया तो हम स्क्वायर बोल देंगे। तो ए सी में देखो x1 इसको मान रखो और x1 इसको भी मान रखो, तो इसको मैं 2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ भाई, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको भी 2 मान लेता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे x2 की वैल्यू क्या है, वेरी गुड, -1, फिर उसके बाद माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 2 है, माइनस और माइनस माइनस कर देता है प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, इसको सॉल्व करूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 2 एंड 4 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 16 होता है। क्या होता है, 0 हो जाएगा एंड 16 होता है, और 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 का 16, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 4। ठीक है, और सबके नीचे यूनिट लगा देना, क्योंकि देखो हमें यूनिट नहीं दिया तो ऐसे यूनिट लिख देना। ठीक है, यूनिट, ठीक है, उसके पीछे भी लिख देना, जगह नहीं हो तो यहाँ पर भी यूनिट लिख दो। ठीक है, डिस्टेंस में यूनिट आते हैं। अब एसी हो गया मेरे भाई, अब एसी के साथ हम क्या निकाल देंगे, ये वाला डायगोनल, ये हमने अभी निकाला ना, अब ये निकाल बी डी, बी डी का क्या होता है, ऐसे रूट लगा देते हैं बी डी। ठीक है,
x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस, और माइनस पहले से है 3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y, y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस, उधर क्या है y1 की वैल्यू भी 0। अब सॉल्व करेंगे भाई, तो देखो सॉल्व करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, बट नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 16, ठीक है, इसका आंसर आ गया 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर आने वाला है, हमने ये डिस्टेंस ये वाला DC भी आपको में बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख दूंगा कि ABCD इज अ क्या है स्क्वायर। क्यों है भैया, क्योंकि सबकी वैल्यू स्क्वायर है। ABCD और DA क्या भैया सबके वैल्यू ए का है, क्या आया है आप बता सकते हैं 2√2 आया है, और डायगोनल हमारा जो AC है, देखो ये AC है बराबर है बाबू किससे है DP से, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, यहाँ तक समझ में आए। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है पता करना है कि हमारा जो पॉइंट चारों दिया है ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग कर लोगे, बट मैं तभी भी कराने की कोशिश, तो यहाँ पर मैं डब्बा बना लेता हूँ रफली, जो आप लोग को समझ में आए कि ये पॉइंट हम कैसे भी ले सकते हैं, इसको ए बोल देते हैं, ABCD, पहला पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं -3, बट लैंड से लेना है ना, ये नहीं कि तुम ए इसको ले लिए बी ऐसे, लैंड सिस्टम से ए लिए हो तो बी वाला पॉइंट यहाँ डाल लो, क्या है 3,1, फिर उसके बाद क्या है 0,3, फिर उसके बाद क्या है वेरी गुड -,-4, पॉइंट गलत डाल दिए तो हो गया आपका, गलत ही हो जाएगा आंसर, इसलिए पॉइंट डालने के समय देखो ये सी है, ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे पता नहीं भैया ने क्या लिख दिया, तो ये आपका क्या है सी, ठीक है सी, ठीक। अब यहाँ पर मैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ यूज करते हैं, पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ ए बी निकाल लेता हूँ, ए बी, तो ए बी हमारा x2 क्या हो गया, तो मैं इसको मैं नामकरण करना जरूरी है क्योंकि इससे आपसे गलती नहीं होगा, इसको नाम है x2 एंड y2, नामकरण कर दिया, ठीक है। अब नामकरण करते ही आपको वैल्यू डालना शुरू कर देना है, तो यहाँ 3 है माइनस, माइनस क्या है माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, दिख रहा है ना। अब वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहीं पर, इसको सॉल्व करूँगा यहीं रफली, 3 क्या होता है 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस -4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, जल्दी से कर दो, तो हमारा ए बी इसके बाद हमारा 36 हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 36 हो गया, एंड इसका कर दो 16 आ जाएगा 16, इसका सॉल्व कर दो क्या आ जाएगा 36 एंड 16 प्लस कर दो 6 क्या आ जाएगा 12, एक इसको दे दो, तो 3 एंड 5 52 आ गया, 52 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तोड़ने के लिए आपको बताता चलूँ, 52 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो 2 से करूँगा, 2 से कैसे किया लास्ट में 2 के टेबल में था 2 से जाएगा, ठीक है। अब ये 2 आ गया, एक इसको 6 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1 3, फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा, मतलब 13 से जाएगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 13 मेरे भाई, ठीक है। अब इसको मैं जो हमारा ए बी है, ए बी का नियम क्या कहता है, क्या नियम कहता है जिसकी जोड़ी बनी उसकी बाहर, उसको बाहर निकाल दो, इसकी जोड़ी बने बाहर निकलेगा, क्या किसकी जोड़ी नहीं बनी √13 की नहीं बनी, तो ये जैसा करता है तो ये आपका हमारा एक डिस्टेंस निकल गया, ए बी का डिस्टेंस निकल गया, यहाँ तक समझ में आया, ए बी का डिस्टेंस निकल गया। अब हमें क्या करना है भाई, अब क्या करना है मुझे आगे वाले साइड मतलब बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, बी सी की साइड बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसके लिए मुझे x2 ये रहा, मैं इसको x1 बोल देता हूँ, इसको y1, तो बस इतना करना है, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए x2 की वैल्यू क्या है मेरे बाबू, x2 की वैल्यू है 3 माइनस
माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, 0 डाल देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस प्लस यहाँ पर हमारे पास 0। उसके बाद हम क्या कर लेंगे भाई, जल्दी से बताओ। अब हमारे y2 की वैल्यू डालना, y2 की वैल्यू क्या है मेरे भाई, माइनस है, माइनस फिर y3 यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। यहाँ पर नहीं समझ में आया रे यार, y1 की वैल्यू डाल दिया ना, 3 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, तो समझाया था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं यहाँ पर रूट लगा देता हूँ, एंड 3 इसको सॉल्व करूँगा तो 3 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करूँगा तो वेरी गुड -2 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। अब मैं बी सी एज इट इज लिख देता हूँ, बी सी, और हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा, और सॉल्व करते ही आपका क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 9 एंड 4 13। यूनिट लिख देता हूँ, क्योंकि यूनिट लिखने से थोड़ा सा इम्प्रेशन जमता है टीचरों के सामने। ठीक है, ये आपका BC की वैल्यू आ गई। अब हमारे BC निकल गया, BC के निकलते ही मैं क्या निकाल, DC निकाल लेता हूँ, DC DC के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना है, नामकरण करना होगा। इसको मैं x1 मान रखा हूँ तो इसको क्या बोलूँगा, x2 y2 बोल दूंगा। चलो x2 की वैल्यू क्या है मेरे भाई, x2 की वैल्यू -1, फिर माइनस फॉर्मूले का, वेरी गुड। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 0, 0 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -4, माइनस फॉर्मूले का, y1 की वैल्यू क्या है 3, उसका स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं, इसको आगे कर सकते हैं, हम आगे कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। अब देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा। यस नो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। डी सी इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर लो, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ पहले, छोटा, तो हमारा क्या आ गया 50 आ गया। अब मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, तोड़ने के लिए आपको मैंने हमेशा बताया एलसीएम लेना, क्या लेना है एलसीएम। 2 से करोगे 25, आप फिर 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1, तो मैं 50 को कैसे तोड़ सकता हूँ, देख सकते हैं 2 × 5 × 5। और जोड़ी का नियम क्या कहता है कि डी सी, जब दो जोड़ी सेम होता है तो एक वैल्यू क्या आएगा बाहर हो जाएगा, तो 5 तो बाहर हो जाएगा और अंदर कौन फंस जाएगा 2 बचेगा, और ये यूनिट हमारा आ गया। तो यहाँ पर हमारा डीसी भी निकल गया। फिर उसके बाद डीसी के बाद हमें क्या निकालना बताओ, डीसी के बाद हमें कौन सा, देखो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये साइड, अब हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं कहाँ, यहाँ पर, ये तो मैंने आपको समझा दिया है, आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो समझ लिया होगा आपने। चलो अब मैं यहाँ पर बताता चलो, एडी क्या बाबू, एडी कैसे निकालना है, एडी के लिए भैया वही डिस्टेंस फॉर्मूला घिसा पीटा। अब यहाँ पर x1 है, देखो ऑलरेडी नामकरण ही रखा, तो नामकरण करने की जरूरत नहीं है। तो x2 की वैल्यू क्या है -1, फिर माइनस फॉर्मूले का, और माइनस ऑलरेडी है, माइनस आते क्या कर देगा ये प्लस कर देगा, क्यों कर देता है मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ। ठीक है, y2 की वैल्यू बताइए, y2 की वैल्यू क्या -4 है, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर ये देखो माइनस क्या आ जाए 5, सॉल्व कर लो इसको, तो हमारा ए डी इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। ये सी 9 आएगा, ए डी एज इट इज लिखेंगे भाई, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, प्लस इसका क्या आएगा 81 आ जाएगा। ए डी 80, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस का भी आएगा ना, तो यहाँ प्लस ही कर देगा, तो यहाँ पर माइनस लगाना है, और माइनस माइनस क्या कर देता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर ऑड है तो हमारा माइनस वाला माइनस आएगा, बट इवन है तो हमें ये माइनस रहेगा अंदर में, तो वो प्लस कर देगा, तो ये प्लस का आएगा। तो यहाँ पर गलती होने के बाद भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है, बट गलती मत करना। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे 85। क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ, तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, इतने रहने दो। चलिए
तो अभी हमने क्या निकाल दिया, सारे साइड निकाल दिया। अभी भी हम बताने के काबिल नहीं है कि हमारा ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। डायगोनल की वैल्यू निकालने के लिए हम डायगोनल पर लाइन खींच देते हैं। हम ए सी निकालेंगे पहले, ए सी। ए सी के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पर x1 बोल रखा है, y1 बोल रखा है, तो मैं इसको x2 बोलूंगा एंड y2 बोल दिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू डालना है जो कि 0 है, माइनस y x1 की वैल्यू है माइनस ऑलरेडी है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस y2 की वैल्यू 3 है, माइनस और माइनस 5 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ए सी इसको 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर। अब ए सी एज इट इज लिख देंगे, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4, और ये प्लस लगा दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 13 यूनिट आ गया। ठीक है, यूनिट आ गया। अब हम ए सी निकाल लिया। अब हमारा अगला डायगोनल क्या है भैया, बी डी निकाल लेते हैं। इसके लिए भी नामकरण हमें देखना पड़ेगा, x2 है, ये भी है, तो एक को हम x1 बोल देते हैं, y1 बोल देते हैं। तो बताइए जल्दी से, x2 की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू के 1 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, बी डी इक्वल टू 334 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी एज इट इज 16 प्लस 25, इसको प्लस करो, 5 6 1 एंड 2 2 3 एंड 4 41, तो ये आपका यूनिट आ गया। तो यहाँ से क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। मुझे तो यहाँ पर कोई बराबर ही नहीं लग रहा है, बट एक कंडीशन मुझे याद आ गया कि भैया ध्यान से देखना कि ये वाला साइड देखो, इसको ध्यान से देखो, ए बी, ये ए बी इक्वल टू किसके है भैया, बी सी, बी सी बी सी प्लस ए सी, सॉरी बी सी, तो ये वाला बी सी ये रहा, और प्लस ये वाला वैल्यू देखो 13 वाला ये रहा, ए सी। क्या ए बी बी सी की वैल्यू क्या है 13 प्लस 13, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 2√3 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ए बी की वैल्यू हमारा क्या दे रखा है। ये कब कंडीशन होता है भैया, ये कब होता है, ये कंडीशन कब फुलफिल होता है पता है आप लोग को, जब हमारा ए बी सी आर कोलिनियर होगा, तब ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो सो देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट क्वाड्रिलेटरल हो ही नहीं सकता। कब, जब हमारा ये वाला कंडीशन होगा कि भैया अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे थे कि जब हम कोलिनियर चेक किए थे, तो क्या है ये कि एक दो साइड को मिलाकर एक साइड के बराबर आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, वो पॉइंट ना कोलिनियर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये वाला आप लोग के हवाले कर दूं, आप ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर दीजिएगा सेम एज इट इज। बता देता हूँ, फिगर बना लेता हूँ, फिगर बना लीजिए। यहाँ पर नाम ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पर 4, देखो आप करोगे तब ना आएगा, मैं ही पूरा कर दूं तो फिर कैसे समझ में आएगा। ये 6, फिर क्या है बताइए जल्दी से, 4,3, ये नामकरण कर लेना है, और आराम से 1 2, पहले ए बी की डिस्टेंस, आप ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाल लेना, फिर डी सी का डिस्टेंस निकाल लेना, फिर ए सी का डिस्टेंस निकाल लेना, फिर ए सी का डिस्टेंस निकाल लेना। देखो ए सी कह रहा हूँ, ए डी का निकाल लेना, ठीक है, ए डी का निकालना है, ए सी का डायगोनल का भी निकाल लेना, और बी डी का भी। तो देख सकते हैं एक फिगर में 1 2 3 4 5 6 बार फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, 6 बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा।
ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। अब आगे चलते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ये 7 है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द दिस। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत आराम से करना है। लेट लेट पी पॉइंट में मान लेता हूँ पी एक्स कोमा जीरो। एक्स एक्सिस बोल रहा है, एक्स एक्सिस पर एक्स तो कुछ होगा बट वाई क्या होगा, जीरो होगा, ये आपको मान लेना है। इज इक्वी डिस्टेंट, क्या है, इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बेटा, 2 - 5 और एंड, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, एंड -2, 9, ये इतना लिख लेना है। उसके बाद आपका इसके लिए मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि P मान लिया, P हमारा x y एक्सिस बोलते हैं, तो फिर इस पे ऐसे इक्वी डिस्टेंट पर है, ये हमारा A है, मान लो ये B, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें दे रखा है क्या, 2, -5, ये वाला पॉइंट मान लो क्या दे रखा है, -2, 9, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। सॉल्व मतलब इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं करने जा रहा हूँ कि मैं पी ए पी या पी ए बराबर है किसके भैया, पी बी से, ठीक है। अब बराबर है तो मैं यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो x2 - x1 होगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। और सेम एज इट इज पीबी में भी डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा, तो इसमें भी लिख देता हूँ x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज करना है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भैया देखो क्या होता है, कोई भी हमारे पास वैल्यू है और इसके ऊपर रूट लगा, मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर क्या करता है, रूट को काट देता है और हमारा एक सिंपल सा वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम स्क्वायरिंग करेंगे और करने के से क्या होगा, हमारा ये से कट जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कट के लिख देता हूँ 2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये भी मिटा देता हूँ, थोड़ा सा गंदा लिखा गया। तो यहाँ पर y2 - y1, ये कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं इसी को लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे है और ये आपका स्क्वायर लग जाएगा, सेम चीज इधर भी होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे स्क्वायर कर दो, तो वो स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x2 - x1, ठीक है। ये पहले स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिस्टम से करा रहा हूँ कि आप लोग को कभी दिक्कत ना आए, ठीक है। इक्वल टू, अब मैं स्क्वायर तो कट गया तो मैं विदाउट रूट का भी लिख सकता हूँ। स्क्वायर करने का मतलब क्या, रूट से बाहर निकालने का नहीं, ठीक है। तो हमारा पी ए तो पी ए में हमारा, मैं इसको बोल देता हूँ x1 हो गया और y1 हो गया, इसको मैं क्या बोल देता हूँ x2 और ये y2 हो गया, सेम एज इट इज, इसको x1 बोल देता हूँ और इसको y1 बोल देता हूँ, बस ये समझ लेना। हाँ, तो हमारा पी ए पर ध्यान देना, पी ए की वैल्यू इस साइड डालेंगे और पी बी की वैल्यू हम इस साइड डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखना x2 की वैल्यू, x2 कहाँ से देखेंगे, x2 हमें पी ए में, मतलब पी ए साइड में देखना है। x2 की वैल्यू क्या है, xc है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 2 है, स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बताओ, y2 की इसमें से देखो 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑलरेडी है, ये आते ही यहाँ पर प्लस कर देगा, इक्वल टू, अब हमारा पीबी के साइड हमारा x2 की वैल्यू क्या है, तो इस केस में भी हमारा क्या है, x ही है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है माइनस, आते ही प्लस कर देगा, प्लस y2 की वैल्यू बताओ, उसके हिसाब से y2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, ये है 9, क्या है 9, तो 9 लिख देंगे।
और यहाँ पर ऐसे कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला पर ध्यान देना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है बेटा, उस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला आपके लिए मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 2 फॉर्मूले का, फिर एक्स की वैल्यू, फिर उसके बाद बी की वैल्यू। ठीक है, प्लस है तो प्लस, इसको करूँगा तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर में 25 लिख सकता हूँ। बट नेक्स्ट इसमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें आपका लगने वाला है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का नाम है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होता तो क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab। तो कुछ बच्चे समझ गए होंगे, प्लस ब्रैकेट के अंदर प्लस होगा तो 2 से पहले प्लस आएगा, ब्रैकेट के बाद जब हमारे ब्रैकेट में नेगेटिव होगा तो 2 से पहले क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बस ये समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स और ये 9 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 2 एंड 4x आ जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 प्लस 2 आ जाएगा, 4x आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस ही आएगा, और 9 का स्क्वायर 80, माइनस नहीं आएगा क्यों, क्योंकि मैंने स्क्वायर मैंने बता रखा है ये। अब देखो ये इससे कट जाएगा क्योंकि अल्टीमेट इधर आएगा तो कट जाएगा। अब चलिए इसको -4x एज इट इज, ये नंबर और ये नंबर पर ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, वेरी गुड 29 हो जाएगा, प्लस और इसको 4x एज इट इज, 4 एज इट इज x प्लस 81 एंड 85, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, -4x, ये माइनस इधर आ जाएगा 4x, और नंबर को एक तरफ कर दो, 85, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, -8x हो जाएगा, बराबर का साइन, इसको माइनस करना है तो ध्यान से देखना, 85 में से 29 माइनस करना है, तो 1 इससे ले लेंगे, 5 के बाद क्या आएगा, 6, क्या आ गया 6, और ये हो गया 7, ये हो गया 56। अब यहाँ पर लिख देंगे 56, और ये भी प्लस का होगा। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये है 56 एज इट इज, और ये पूरा वैल्यू नीचे आ जाएगा माइनस के साथ, और 8 के पहाड़ में 56, 8 सत्ते 56, तो ये इससे कट जाएगा, तो -7 की वैल्यू आप -7 आ गया। ठीक है, तो बस आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा क्या निकल गया है कि p की वैल्यू क्या निकल, x की वैल्यू -7,0, ये आपका आंसर हो गया। या आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं आंसर, कैसे लिखना है कि p का जो वैल्यू है -7,0, ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको उतार लीजिए। चलिए फ्रेंड, तो अब हमारे सामने फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड u। तो यहाँ पर बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ऑलरेडी हर चीज़ दे रखा है, y की वैल्यू निकालना है बस। तो हमें p दे रखा है, p हम लिख लेते हैं, p का पॉइंट भी दे रखा है 2, -3, उसके बाद q क्या दे रखा है 10, y। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी दे रखा है, पहले हमें निकाल के देते थे, अब हमें ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, और हमसे बोल रहा है भैया y की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। अरे मैंने यार, मुझे जितना पता वो कर लेता हूँ, मुझे पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, लगा देता हूँ भैया। तो क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब पी क्यू की देखो, पी क्यू की दूरी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब रूट लगा देंगे, x2 की वैल्यू क्या, x2 की वैल्यू मैं इसको मान लेता हूँ 10 - 2 स्क्वायर कर देंगे, है ना। y2 की वैल्यू क्या हो गया, y2 की वैल्यू क्या हो गया, y माइनस, और y1 की वैल्यू क्या हो गया, माइनस है तो 3। ठीक है, आप कहोगे बच्चे समझ में नहीं आया भैया, तो यार नामकरण कर लो, x1 इसको बोल दो, ठीक है, x1 इसको बोल दो और y1 इसको बोल दो। ठीक है,
इसको क्या बोल दो, x2 बोल दो और इसको y2 बोल दो। अब देखो ध्यान से, अब देखो मैंने x2 की वैल्यू डाला, x2 की वैल्यू कहाँ से देखा, यहाँ से देख लिया। x1 की वैल्यू कहाँ से देखा, यहाँ से डाल दिया। प्लस है तो प्लस, y2 की वैल्यू कहाँ से देखा, y2 की वैल्यू ये रहा। माइनस है तो माइनस, माइनस लिखा, बट यहाँ पर देखो ना माइनस आती। y1 की वैल्यू क्या है, ये माइनस था ऑलरेडी, और माइनस फिर से आ गया तो माइनस माइनस क्या कर देता है, प्लस कर देता है, इसलिए +3 लिख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 80, मतलब सिर्फ 81 नहीं आएगा, मतलब 8 आएगा, स्क्वायर कर देंगे और ये तो जैसा का तैसा ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर रहेगा। अब ध्यान से देखना, रूट हटा दो भैया। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करें, हमेशा स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड मेरे भाई। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के लिए मैं स्क्वायर कर दिया, इधर भी करूंगा, और दोनों साइड करने से कोई दिक्कत नहीं होता। इसको मैं लिख भी देख सकता हूँ, एंड y+3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसका 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, और ये स्क्वायर क्या करता है ये, अब 64 प्लस, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा होगा, आप बता सकते हैं, नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमेशा साइड में आपको फॉर्मूला लिख देना है कि a+b का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, a² + b² + 2ab, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया जो कि यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो 100 हो गया, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन लगा दूंगा, इक्वल टू का साइन, यहाँ पर y का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस, बताइए, वेरी गुड, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 6y हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया भाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व कर लूंगा, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, माइनस करो, 36 आएगा, यस ना, 36 आएगा, ये प्लस इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, y² + 6y आएगा ना, 36। चलिए अब इसको इसमें से माइनस करो, 36 में से 9 माइनस कर दो, 27, वेरी गुड, 27 इक्वल टू y² + 6y। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, y² + 6y इक्वल टू क्या है, 27 लिख दूं, कुछ चला जाएगा, कुछ चला जाएगा, नहीं जाएगा भाई, मैं लिख सकता हूँ। अब देखो मुझे y चाहिए ना, तो y को मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, कौन सा फॉर्म बन गया पता है आप लोग को, क्वाड्रिलेटरल। अब हमारे पास जो ये फॉर्म बना है, इसके लिए हमें क्या करते हैं, हमारे पावर कितना भैया, स्क्वायर है ना, मतलब पावर 2 है, तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितना आएगा, 2। इसको कैसे निकालते हैं, मीडिंग टर्म को जिस वो करके गुना करने पर मुझे 27 आना है, गुना करने पर तो 27 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, मुझे 6, ऐसा तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 9, इसको गुना कर दूंगा, 9 × 3 27 आ गया। अब गुना करने पर मुझे तो ये आना चाहिए, बट माइनस करने पर मुझे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखो मिल गया, मैं y² एज इट इज लिख सकता हूँ, प्लस गुना करने पर 27 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर मुझे बीच वाला नंबर बनना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं लिख सकता हूँ 9 - 3 लिख सकता हूँ, और y एज इट इज -27 बराबर का साइन, y² एज इट इज प्लस y इसके साथ जाएगा, ठीक है, -3y और -27। इसके बाद हमें क्या करना होता है, दो दो नंबर की जोड़ी बनाना होता है। जोड़ी बनाते ही ये क्या गया, y कॉमन आ गया, y +9, ठीक है। इसके बाद मैं माइनस ले लूंगा और y प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि देखो यार 3 कॉमन लिया, 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है, मतलब 3 मैंने ले लिया, सिर्फ y बचा, माइनस, कभी ब्रैकेट के बाद माइनस आता है तो अंदर का चीज को प्लस कर देता है, ये माइनस था ये प्लस हो गया। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, या 3 के टेबल में 27 कितने बार, 9 बार में आता है, तो मैंने 9 लिख दिया इक्वल टू 0। अब क्या करना, दो ब्रैकेट सेम आ गया ना, तो एक ब्रैकेट आप लिख लो, देखो ये ब्रैकेट आपका सेम आ गया, ये ब्रैकेट सेम, तो एक लिख लो। दूसरा ब्रैकेट कैसे आएगा, इस ब्रैकेट के साथ क्या गुना हो रहा है, इस ब्रैकेट में y, इस ब्रैकेट के साथ -3, इसको ऐसे लिख दो। अब क्या करना है, ये एक ब्रैकेट इक्वल टू क्या कर दो, इसके 0, और दूसरा ब्रैकेट के बराबर ये वाले 0 कर दो। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल गया, वेरी गुड, -9 निकल जाएगा।
y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। ये दो वैल्यू आपका मिल गया। तो हम यहाँ पर जो आंसर है x की वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूँ कि भैया मेरा q का जो पॉइंट है ना q कैसा हो सकता है tan y की वैल्यू एक बार मैं -9 यूज कर सकता हूँ और ये q की वैल्यू आपका tan -y एक बार प्लस करके हो सकता है। ये आपका दो आंसर हो सकता है। ठीक है, y की वैल्यू आपने ऐसे निकाल दिया तो क्वेश्चन 8 आपका हो गया। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब हमारे पास 9 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, तो बहुत इजी है कि इफ q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p r फाइंड द वैल्यू ऑफ x आल्सो फाइंड द डिस्टेंस q r। देखो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा और आते ही ऐसे क्वेश्चन। तो हमें बोल रखा है q, तो q हम यहाँ पर बना लेते हैं q जो कि हमारा 0,1 है जो इक्वी डिस्टेंट पर है। इक्वी डिस्टेंट पर कौन कौन है, एक P है एक और कौन है R पॉइंट है जिसका पॉइंट हमें ऑलरेडी दे रखा है बट प्रॉपर नहीं दे रखा है। इसकी वैल्यू तो दे रखा है बट हमारा R की वैल्यू की जगह हमें देखो R का X की जगह X ही दे रखा है और Y की जगह 6 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द, पहले X की वैल्यू निकालना है मुझे, पहला काम क्या करना है X की वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे कैसे करके। और फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, तो जो हमें Q मिला है ना क्यू आर की वैल्यू भी निकालना है। क्यू आर निकाल लेंगे। देखो क्यू आर कैसे निकालना है, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगा तो क्यू आर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ये भी निकाल लेंगे। पी आर तो पी आर भी निकालने के लिए मुझे देखो सारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम होना चाहिए, जो कि देखो इसका पी की कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम है बट आर का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, मतलब x की वैल्यू नहीं माना। x की वैल्यू निकलेगा तो हम पी क्यू आर भी निकाल सकते हैं, पी आर की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहला मुद्दा क्या है भाई, मुझे आर निकालना है, सॉरी आर का जो एक्स है ना उसमें वो वाली एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या बोलना का, पहला कंडीशन क्या दे रखा है कि जो क्यू है ना वो इक्वली डिस्टेंट पर, तो मतलब ये वाला साइड ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं ये वाला सोल्यूशन शुरू कर सकता हूँ ना कि क्यू पी बराबर है किससे भैया, क्यू आर से, क्यू आर से। अब यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें रूट डिस्टर्ब देता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 स्क्वायर प्लस वाई, देखो यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा रूट यूज कर रहा हूँ अभी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड भी हम क्या करें डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग किए तो स्क्वायर लगा देंगे, देखो स्क्वायरिंग यूज किए तो स्क्वायरिंग लगा देंगे। स्क्वायरिंग से क्या होगा, ये रूट कट जाएगा, ये रूट कट जाएगा। कटने के बाद हमारा क्या आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्यू आर साइड देखना, क्यू आर साइड में हमें x की वैल्यू x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर x1 बोल देते हैं, 1 नहीं बोलते हैं, मैं इसको नाम कर देता हूँ x2 बोल देते हैं और इसको y2 बोल देते हैं, x1 और y1। ठीक है, इसको भी मैं x1 एंड y1 बोल देता हूँ, इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर ये साइड पी क्यू की x2 देखेंगे। x2 की वैल्यू क्या है, वेरी गुड 0 है, 0 लिख देंगे। माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5 है, 5 लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। प्लस y2 की वैल्यू क्या है मेरे बाबू, y2 की वैल्यू क्या है 1 है। माइनस y1 की वैल्यू क्या है माइनस, और माइनस आते ही क्या कर देगा प्लस कर देगा, इतना तो आप लोग को पता ही हो गया होगा, सेम एज इट इज। अब हम क्या करने वाले हैं, इस साइड वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या है मेरे बाबू, इस साइड वाले इधर से x2 की वैल्यू क्या 0 है। माइनस x1 की वैल्यू क्या है, वेरी गुड x ही है, यही तो काम है। प्लस y2 की वैल्यू क्या है, वेरी गुड y2 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग y2 की वैल्यू क्या है 1 है। माइनस y1 की वैल्यू क्या है
6 है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है मेरे भाई, सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, तो ये क्या आ गया भाई, -5 आएगा, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -x² आ जाएगा, प्लस -5 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड। इसको आएगा 25 आ जाएगा, प्लस 16 आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, x का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस 25 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, तो ये कट जाएगा इससे। अब हमारे पास क्या आ गया, मैं x² इक्वल टू 16 लिख दूँ, कुछ चला जाएगा क्या, मैं x², ये स्क्वायर है दूसरे जाता है देश में तो रूट का रूप ले लेता है, और हमें पता है इसको कभी प्लस माइनस भी छोड़ता है, तो इसको मैं 16 को 4 लिख सकता हूँ। अब x इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि नियम कहता है ना। तो x की वैल्यू आपको मैंने निकाल दिया, x की वैल्यू आपको मिल गया ना, x की वैल्यू मिल गया। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू आपका, यहाँ पर दो केस बन रहा है, x की वैल्यू प्लस माइनस, एक बार x की वैल्यू 4 हो गया तो क्या डिस्टेंट होगा, और x की वैल्यू प्लस होगा तो क्या डिस्टेंट निकलेगा, मतलब 2-3 डिस्टेंट निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहला केस, वैन x की वैल्यू हमारा क्या प्लस होगा, तो हमारा बताओ क्यू आर का डिस्टेंस क्या होगा, तो उस केस में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना है। स्पेस की दिक्कत हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है, देखो x2 की वैल्यू हमारा 0 है, ठीक है। क्यू आर, जो हमने क्यू आर लेके यहाँ पर भी हम यूज कर लेते हैं ना, डायरेक्ट यही लिख लेते हैं। x की जगह मैं क्या लिख दूंगा भाई, क्योंकि अल्टीमेट ऐसे यूज करेंगे तो यही आएगा, तो यहाँ पर x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस, चलो छोड़ो यार, मैं लिख ही देता हूँ, तुम लोग को दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। यहाँ समझो, x2 की वैल्यू पहले आएगा 0 माइनस माइनस, और x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, प्लस वाला, तो प्लस यूज कर लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y की वैल्यू, y2 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, माइनस लगाएंगे, और माइनस लगाने के बाद क्या करना है आपका, y1 की वैल्यू 6, स्क्वायर लगा दें। अब सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व कर लो, तो हमारा क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर आपके सामने -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर निकल गया आपका 16 प्लस 25, तो क्यू आर आपकी वैल्यू क्या आ गया, इसको प्लस कर दो 41, 5 एंड 6 एंड 41 आ गया, ठीक है, यूनिट। एक तो कब कब ऐसा आएगा भाई, जब आपका वैन एक्स की वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, तो भाई डिस्टेंस तो हमेशा प्लस में ही होगा, ठीक है, माइनस में भी ले लो आंसर वही आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब हमारे केस में क्या, पी की वैल्यू बता दो, पी एंड आर की वैल्यू बता दो, तो इसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्या मेरे भाई, क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वैल्यू डालने वाले हैं, पी आर इक्वल टू रूट, देखो मेरे भाई x2 की वैल्यू क्या है, वेरी गुड, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो नामकरण नहीं है, तो मैं इसको बोल देता हूँ, x2 की वैल्यू बताओ, वेरी गुड, x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू है, मैंने यहाँ पर कुछ भी ले लेता हूँ, x की वैल्यू मैंने 4 ही ले रहा हूँ, उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस में भी करोगे तो वही आएगा, ठीक है, चेक कर सकते हो, बट मैंने x की वैल्यू तो निकाल दिया था ना, यहाँ पर x की वैल्यू तुम प्लस लो या नेगेटिव लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, वैसे देख लेना कभी गलत आ जाए, बट मेरे ख्याल से नहीं आएगा, तो आप लोग मैंने प्लस का कर दिया, आप माइनस लेकर भी कर सकते हैं, ले करके करना, आपका होमवर्क हो जाएगा। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू देखो ना, -3 माइनस माइनस हो गया, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -6 स्क्वायर, सॉल्व कर लो, पी आर इक्वल टू 5 में से 4 गया तो 1, क्या आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो 1 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो -9 हो जाएगा स्क्वायर, आप सॉल्व कर लो, 1 प्लस 81, तो हमारा आंसर यहाँ पर
रूट 82 आ जाएगा। तो इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, पी आर की वैल्यू कब, जब वैन एक्स की वैल्यू हमने 4 लिया था। अब सेम एज इट इज आप लोग का होमवर्क हो गया, वैन एक्स की वैल्यू आप क्या लोगे, -4 लोगे, तब क्या होगा, डिस्टेंस किस किस का, क्यू आर का निकालना है, ठीक है। यहाँ पर x की जगह -4 यूज करके क्यू आर की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद पी आर की वैल्यू निकालना है। आपका ये 2 होमवर्क हो गया। मैंने वैन x की वैल्यू 4 था तब हमने उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकाल दिया। आपका होमवर्क क्या है कि जब x की वैल्यू -4 हमने यूज करेंगे तो क्यू आर का डिस्टेंस क्या होगा और पी आर का डिस्टेंस क्या होगा, वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास 10 क्वेश्चन लास्ट है, इसको समझते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस। तो ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है। तो ये p इक्विडिस्टेंट पर, अरे यार क्या है, तो ये p का वैल्यू हमें दे रखा है x, y, फिर उसके बाद ये हमारा हो गया, कोई भी पॉइंट लेते हो, ये a बोल देता हूँ, ये भी है b बोल देता हूँ। तो हमारा जो ए पॉइंट है वो दे रखा है 3,6 और क्या दे रखा है मेरे भाई, वेरी गुड, -3,-4, ठीक है। तो ये दोनों इक्विडिस्टेंट है। तो बताओ रिलेशन क्या होता है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ए पी निकाल लेना है, इक्वल टू क्या निकाल लेना है, पी बी निकाल लेना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इक्विडिस्टेंट है, तो इस केस में हमें क्या करना होता है मेरे भाई, क्या करना होगा, वेरी गुड, उस केस में आप स्क्वायरिंग कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड, ठीक है। उससे क्या होगा, स्क्वायरिंग से आप ऐसे लिख दो, ए पी तो हमने स्क्वायर कर दिया, पी बी स्क्वायर कर दिया है, और ऐसे करते ही हमारा फॉर्मूला x2 हो जाएगा -x1 हो जाएगा स्क्वायर, y2 -y1, क्योंकि स्क्वायर लगाने से रूट कैंसिल हो गया होगा, सेम x2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 हो जाएगा -y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम एज इट इज। अब हमें वैल्यू डालना है, तो यहाँ पर इसको मैं x1 बोल दूँ, y1 बोल दूँ, इसको क्या बोल दूँ, x2 बोल दूँ एंड y2 बोल दूँ, सेम एज इट इज इसका x1 बोल दूँ एंड y1 बोल दूँ, ठीक है। एपी के एपी के साइड एपी x1 और y1 यहाँ पर यूज करना है, और पीबी में x1 उस साइड से यूज करना है। देख अब देखते हैं, ब्रैकेट x2 की वैल्यू बताइए, x2 की वैल्यू एपी में, एपी के साइड से, वेरी गुड, तो x ही है, x है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है, स्क्वायर है, प्लस y2 की वैल्यू बताइए, एपी के साइड से, y2 की वैल्यू y है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 6 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू, अब x2 की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग, पी बी के अकॉर्डिंग, पी बी के साइड के अकॉर्डिंग x2 की वैल्यू क्या है, तो x ही है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो ये माइनस आते प्लस हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू क्या है मेरे भाई, y2 की वैल्यू y है, माइनस और 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर दो तरह के फॉर्मूले लग रहे हैं, उस फॉर्मूले पर ध्यान देना। एक तो हमारा प्लस का लग रहा है, तो प्लस का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक है कौन सा भाई, ए माइनस बी का। तो इस केस में हमें दोनों फॉर्मूला एक ही जैसा है, बट प्लस है तो 2 से पहले प्लस, माइनस है तो 2 से पहले माइनस, बस ये आपका फॉर्मूला आप लोग कर लीजिएगा याद, क्योंकि देखो याद करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए, यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है। अब इसके बराबर मैंने यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ जो लिख रहा हूँ ना, तो देखना x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस y का स्क्वायर यहाँ पर लगा रहा हूँ प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे x वाले को इकट्ठा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस, एक बार और लिख देता हूँ क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डिक्टो उतार रहा हूँ और
आपको समझ में आने के लिए। 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब देखो भाई ध्यान से देखना, ये एक्स एक्स कट जाएगा ये से ना, और ये है और क्या है, ये y से y कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, इसको इस नंबर को प्लस कर दो, 9 एंड 45 हो जाएगा, 45 माइनस 6x माइनस 12y हो गया। इस साइड भी देखो, 6 और 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, माइनस 8y हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये x वाले को इकट्ठा करते हैं, y वाले को इकट्ठा करते हैं और नंबर को इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर माइनस 6x, ठीक है, माइनस वाला ये रहा, इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 12 y एज इट इज है, y वाला इधर आएगा तो प्लस 8y हो जाएगा, इक्वल टू 25 माइनस 45 हो जाएगा। अब इसको प्लस कर दो, माइनस 12x हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, आप लोगों ने सही बोला, माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ या मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, है ना, 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर कहाँ कर दूँ, स्पेस की कमी लग रही है मुझे, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20 है। क्या मैं 4 कॉमन ले लूँ या 4 से डिवाइड कर दूँ सब में, तो क्या हो, 4 से डिवाइड कर दूँ इसको, इसको और इसको, दो साइड 4 से डिवाइड कर दो, या कॉमन ले लो डिवाइड कर दो, वही होता है। तो इसको काट दूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस से करूंगा, क्या माइनस से, ठीक है, ये भी माइनस से। तो देखो क्या हो जाएगा, पूरे के साथ क्या, तो मुझे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, या माइनस माइनस 4 कॉमन ले लो या माइनस से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, ये 4 के टेबल में ये क्या आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3, माइनस नहीं प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 3x हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, प्लस 4, सिर्फ y बचेगा, 4 तो कट गया ना यार, ये कट गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको इससे काट दो तो 5 आ गया। ये आपका रिलेशन चेक करना था, ये आपका आंसर हो गया।